हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है ओछावन। सावन में मायके से हर साल की तरह इस साल भी बुलावा आया तो विभा आत्मग्लानि और शर्मिंदगी से गड़ गई। विभा की शादी के 5वें साल की राह पर उसकी ननद बंगलोर से 2 महीने के लिए अपने मायके आई थी। शादी में सिर्फ 3 दिन ही रही। फिर पति को छुट्टी खत्म होने के कारण रिसेप्शन पार्टीज के दूसरे दिन ही वापस बंगलोर जाने के लिए निकल गई। ननद के साथ रहने का अवसर अब 5 साल बाद मिल रहा था। ननद का पूरा परिवार बंगलोर में ही सेटल था। ननद निधि बेहद हंसमुख और मिलनसार लड़की थी। 2 साल का बेटा और 5 साल की बेटी, 2 बच्चे थे। खूब प्यारे से वीडियो कॉलिंग पर निधि अक्सर बच्चों को दिखाती थी। पूरा घर निधि के आने से चहक उठा। सास ससुर और भाई नवीन निधि का स्वागत दिल खोल के किया। 5 साल बाद आई थी घर की दुलारी बेटी। विभा के दोनों जुड़वा बच्चे जूही और सोनी भी खूब खुश थे। निधि सबके लिए उपहार लाई थी। बच्चे खिलौने देख निहाल थे। साथ 2 दोस्त भी साथ खेलने वाले मिल गए थे। घर में खूब रौनक आ गया था। रात के खाने में निधि के पसंद का खाना बना। पूरा घर हंसी ठहाकों से गूंजा था। बेटियां अपने साथ रौनक लेकर आती हैं। 2 दिन निधि को अपने को व्यवस्थित करने में लगा। तीसरे दिन सुबह निधि किचन में विभा के लाख मना करने पर भी पहुंच कर काम में हाथ बटाने लगी। चारों बच्चों को नहलाकर एक साथ खिला देना, दूध पिला देना, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देना, ये सारे काम निधि कर देती। सूखे कपड़े लाकर माँ से बात करते करते मोड़ देती। विभा को किचन से निकाल नहाने भेज देती। विभा का काम बहुत आसान हो गया था। एक दिन बातों बातों में विभा ने कहा उसे मूवी देखना बहुत पसंद है, पर बच्चों के जन्म के बाद से कोई मूवी देखा ही नहीं। शनिवार को नवीन ने ऑफिस की छुट्टी थी। निधि मूवी का टिकट ऑनलाइन ले लिया। दोनों बच्चों को अपने पास रख विभा और नवीन को मूवी देखने भेज दिया। विभा की आंखें भर आईं। बच्चे भी बुआ से खूब घुल मिल गए थे। कभी माँ जी विभा को नहीं कहती निधि के लिए ये बना दो, या निधि इतना काम क्यों कर रही है। निधि भी कभी माजी से एकांत में बैठकर कुछ खुसर पुसर नहीं करती थी। उसे बहुत आश्चर्य होता। सबके लिए निधि का व्यवहार एक समान था। देखते देखते समय बीतता गया। निधि के जाने में 1 सप्ताह बचे थे। विभा निधि को नवीन और माजी के साथ खरीदारी के लिए भेज देती। माजी को कभी कुछ छुपाकर निधि को देते नहीं देखा। सारी चीजें विभा को दिखाती और उसकी राय पूछती। जाने अनजाने में निधि से विभा दिल से जुड़ गई थी। जाने का दिन आ गया। निधि विभा के गले लगकर रो पड़ी और माजी से बोली, भाभी का ख्याल रखना। बच्चे भी बिलक पड़े बुआ से लिपटकर। बुआ मत जाओ। अपने तोतली जुबा से बुआ से मिन्नतें करने लगे। माजी से ज़्यादा विभा रो रही थी ननद के लिए। जल्दी आने का वादा कर निधि चली गई, सबको रुलाकर, और विभा को बहुत बड़ा जिंदगी का सबक दे गई। निधि जाते जाते विभा मायके जाती तो बच्चों से निश्चिंत हो जाती। सारी जिम्मेवारी भाभी भावना पर दे मुक्त हो जाती। भावना घर रसोई बच्चे सब संभालते संभालते पस्त हो जाती। माँ बेटी खूब मस्ती करती। भाभी बीच बीच में चाय नाश्ता पहुँचाती रहती। माँ बेटी बहू की शिकायतें भी एक दूसरे से शेयर करती। माँ को थोड़ा टाइट होकर रहने की हिदायत देती। भाभी को अक्सर माँ के कमजोर और दुबले होने की उल्हाना देती। माँ को पैर में दर्द रहता है, भाभी मालिश क्यों नहीं कर देती हो। भाभी इतना थक जाती थी कि अक्सर रात को बिना खाना खाए सो जाती। ऐसे ही एक रात को पानी पीने उठी तो भैया को बिस्किट और दूध कमरे में ले जाते देखा। अगली सुबह माँ बेटे को बुलाकर पूछा, क्यों रे तेरी महारानी को रोटी नहीं घुसता गले में, जो दूध बिस्किट खिला रहा था तू। बेटा बोला, भावना को बुखार था, एंटीबायोटिक देने से पहले कुछ खिलाना जरूरी था। रात में उसने खाना भी नहीं खाया था। माँ को लगता बेटी को क्या उठा के दे दूं। जितने दिन रहती महारानियों से ठाठ रहते और बेचारी भावना कोल्हू के बैल सा जुती रहती। पति उसे समझाता एक ही बहन है और मैं उसका इकलौता भाई, और बाप जो कहो मैं ही हूँ।
कुछ दिन बर्दाश्त कर लोगी तो मैं तुम्हारा हमेशा रेडी रहूँगा। माँ को भी लगेगा पापा नहीं है, इसलिए आज विभा को महसूस हो रहा था अपना ओछापन और भाभी का बड़प्पन एक झटके में। अपने आंसू पोंछ विभा सच्चे दिल से अब तक की अपनी गलतियों को सुधार कर नए रूप में इस सावन अपने मायके जाएगी और भाभी को इतना मान सम्मान देगी कि भाभी की आंखें सचमुच मेरे ससुराल वापसी में बरस जाएंगी। निधि को मन ही मन धन्यवाद और आशीर्वाद दे रही हूँ, जिससे मैंने सीखा। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।